बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीटीआई के अंदर जो आस्ता आस्ता खामोशी छाती जा रही है और चुप सी लग गई है। आज इमरान खान साहब दिन भर जो है वो परेशान नज़र आए। परेशानी ये है कि उनके करीबी साथी, जिनको मैं उनका PSO कहूँगा, शहबाज गिल, जो उनका तर्जमान भी था मरकज़ में भी और किसी वक्त में पंजाब का भी तर्जमान रहा और फिर पंजाब हुकूमत का तर्जमान बना, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी जो है के लिए कोहसार थाना इस्लामाबाद जो है वो हरकत में आया और उन पर इल्ज़ाम ये था, इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत थी कि उन्होंने एक TV चैनल पर बैठकर जो पाकिस्तान के रियासती और अहम अफवाज पाकिस्तान है इसके अफसरों के बारे में तकसीम करने की कोशिश की और इकसाया जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मल्टी ब्यूरोक्रेसी हो, कि वो हुक्म ना माने अपने बड़ों का, और इस तरह से वो बगावत के ज़ुमरे में आए और आखिरकार गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार जो थे वो बनीगाला से हुए और फिर उन्हें जेल के अंदर देखा। आज इसी सोशल मीडिया पे चलते हुए कि ज़मीन पर बैठे हैं। और मुझे जो उनसे एतराज़ है वो ये है कि उन्होंने, और पूरी कौम को है कि उन्होंने पूरी कौम को ना सिर्फ तकसीम करने की कोशिश की बल्कि बगावत के लिए अकसाया। तो इसके बाद मुझे ये लग रहा है आज के जो हालात वाक़यात हैं कि जब उन्हें पुलिस ने अदालत में जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उनके सामने पेश किया तो PTI का कोई अहम रहनुमा जो है वो उनकी सपोर्ट के लिए मौके पर नहीं आया। और उसके साथ साथ जो उनके पीर मुर्शद हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी लातल्की है ये कि अगर वो गुनहगार है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई हैं, उन्होंने भी उनके मौक़िफ़ की तईद नहीं की और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज गिल के बारे में मैं कई दफ़ा मोहतरम इमरान खान साहब से भी कह चुका हूँ कि अच्छी बातें नहीं करते और इनसे पीछे हट जाएँ तो अच्छा है। तो इस तरह आज जो है वो वज़ीर आला भी उनसे पीछे हटे और इमरान खान साहब भी पीछे हटे। और लग ये रहा है कि शहबाज गिल जो है वो तनहा होते हुए नज़र आते हैं और उन्होंने बहुत बुरा काम किया है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और तकरीबन 10 के करीब उनके ख़िलाफ़ जो दफ़ात हैं वो लगाई गई हैं। उन्होंने तकसीम करने की कोशिश की इस कौम को, इस मुल्क की अफसरशाही को। इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो 10 के करीब दफ़ात हैं। पहली दफ़ा उनके ख़िलाफ़ है 124A, फिर 120 है और 131 है, 153 है, 153A है, 505 है, 506 है, 121B है, 109 है और 34 है। ये दफ़ात उनके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। उन्होंने जो है ना, इस पे साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने जो है वो अदारों में जो है शरअंगेज़ी भी फैलाई और अदारों में तकसीम करने की कोशिश की और ऐसे लोगों को कलाकमा होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान वो वाहिद अदारा है जो मुल्क की सलामती और मुल्क की सरहदों का मुहाफ़िज़ है। जब इंटरनल और एक्सटर्नल ये अफवाज पाकिस्तान है जो मुल्क के एक्सटर्नल और इंटरनल जो ख़तरात हैं उनसे निपटती है और सरहदों की मुहाफ़िज़ है, तो उनके ख़िलाफ़ ऐसा करना ये किसी सियासतदान को या किसी सियासतदान के चमचे और करशे को ये इजाज़त नहीं देता कि वो जब दिल चाहे मुल्क के जो अहम तरीन अदारे हैं जो सलामती, मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं और ज़मानत फ़राहम करते हैं, कि जिसका दिल करे वो उठे और अपनी जो है ना वो माज़र के साथ बकवास शुरू कर दे। तो ऐसे लोगों का कलाकमा होना चाहिए। और ये अच्छा स्टांस है इमरान खान साहब का। उन्होंने बाकायदा ये आज इमरान खान साहब दिन भर उनके चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ी हुई नज़र आई हैं, परेशान नज़र आए हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा है और उन्हें होना भी चाहिए। इस तरह का साथ साथ परवेज़ लाई का अच्छा स्टांस था उसके बारे में कि वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मेरा ख्याल है, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान फंसते हुए नज़र आए इस केस में और इसमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, बात यहाँ नहीं रुकेगी शहबाज गिल तक। ये एक दफ़ा अब क्लीन स्वीप और क्रैकडाउन होना है और क्लीन स्वीप भी होना है ऐसे लोगों का जो रियासत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बगावत पर अकसाते हैं, लोगों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आज जनाब इमरान खान साहब के चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो साफ ज़ाहिर बता रही हैं
आने वाले कल का अफसाना। तो मेरा ख्याल है कि 13 अगस्त जो उन्होंने जलसा रखा है लाहौर में, इससे पहले बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ होना है। तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस मौक़िफ़ पर जो है वो मुझे शहबाज गिल तनहा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पीटीआई जो है वो फ़ैसला कर चुकी है कि अगर मैं का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अगर जो है वो खुरा, जिसको पंजाबी में खुरा कहते हैं, खुरा भला क्या होता है? चोर तक जाने का रास्ता, न पा के ये कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या कहानी है। अगर खुरा पीटीआई के बड़े घरों तक आता हुआ नज़र आया तो पीटीआई जो है वो शहबाज गिल से लातल्की का ऐलान कर देगी और ये मौक़िफ़ अपनाएगी कि ये उसका ज़ाती बयानिया है, इसमें पार्टी का कोई बयानिया नहीं है, ना हमने उनको मशवरा दिया, ना कहा कि वो ऐसा कहें। लिहाजा पीटीआई उनसे लातल्की करती है, ये उसका ज़ाती बयान है, जो उसने किया है वो भुगतें। इसका इज़हार अदबी अल्फाज में इमरान खान साहब कह चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब भी कह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी दूर अंदेशी, वो बड़े सियासतदान हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इस बयान पर उन्होंने ख़तरात को भांपा और जो हकीकत थी उस पर उन्होंने मजम्मत की कि शहबाज गिल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान को कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों से बच जाएँ। तो ये मुझे लग रहा है कि खुरे जो हैं इसके ताने बाने, जब तफ्तीश शुरू हो चुकी है, वो कहीं और जा मिलेंगे। और मुझे पीटीआई इसमें फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पीटीआई ने उससे लातल्की की तो मेरा ख्याल है कि वो वादा माफ़ गवाह ज़रूर बन जाएंगे कि मैंने किसी और के कहने पे ऐसा किया था, ख़ुद नहीं किया था। लिहाजा ये आग जो उन्होंने भड़काई है, इसकी जो तपश है, ये पीटीआई के और बड़ों को भी इस आग का जो तपश है उन तक पहुंचने का अंदेशा है, और पहुंचनी भी चाहिए। ये सिलसिला अब नाज़रीन रुक जाना चाहिए, ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए कौम को तकसीम करने का और रियासती अदारों को तकसीम करने का, उन्हें अकसाने का, बगावत पर अकसाने का। ये कोई भी हो, वो पीटीआई के लोग हों, नून लीग के हों, काफ लीग के हों, जमातों मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के हों, तो उन्हें अपनी अपनी जंग लड़नी चाहिए और इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ख़बर मैंने आपको दे दी है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, दूर तक जाएगा और पीटीआई जो है वो इससे लातल्की का ऐलान कर देगी बहुत जल्द, अगर उन्हें ख़तरात नज़र आए कि पीटीआई के लिए ख़तरात हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत से दोस्त कहते हैं कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कोई आने वाला वक्त जो है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर, चूँकि जो हालात हैं वो उनके हक़ में नहीं है। और यही जो हमारे पामिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लकीरें जो हैं और सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। तो इमरान खान साहब को अभी सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा और अपने ऐसे लोग जो अफवाज पाकिस्तान या रियासती अदारों के बारे में जहर उगलते हैं या उनमें तकसीम पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें रोकना होगा। उनके जो ब्रेन वाश हैं उनको जो है ना वो थोड़ी सी नकेल डालनी होगी और उनकी तरबियत करना होगी कि ऐसे अब नहीं चलेगा, जो होना था वो हो गया, अब पाकिस्तान की स्वालबियत के लिए मिलजुल कर काम करना है। ये खबर थी जो मैंने आपको दी है। इसके साथ साथ आज मैं एक और ख़बर भी आपसे शेयर कर लूँ कि आज वज़ीर आला अवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही की बेबसी, चौधरी साहब का मैं ख़ुद फ़ैन हूँ, लेकिन जब बातें हैं तो वो बाहर आ ही जाती हैं। आज जब इजलास हुआ तो उसमें चौधरी साहब ने जब ऐलान किया कि ताजरों की मोहब्बत में जो साबिक़ हुकूमत की तरफ से बिजली बचाने के लिए और कोरोना और दीगर डींगीएस के लिए जो टाइमिंग कम की गई थी 9 बजे की मार्केटें बंद करने की, चौधरी साहब ने वो पाबंदी वापस ले ली और कहा कि दिन रात दुकान चलाओ, अतवार की भी वापस ली। अच्छा नाज़रीन, चाहिए तो ये था कि जब चौधरी साहब ने एक ख्वाहिश का इज़हार दिया था, बड़े दूर अंदेश सियासतदान हैं और माजी गवाह है कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो अब भी अच्छा खेलेंगे। अब पहला उनका अच्छा फ़ैसला था, लेकिन नारे जो थे इमरान खान के हक़ में लग गए। तो चौधरी साहब ने जब ख्वाहिशकारी दी थी तो वहाँ पे जो मौजूद थे पीटीआई के अरकान असम्बली और वज़रा, उन्हें चाहिए था कि चौधरी साहब के हक़ में भी नारे लगवा देते, लेकिन चौधरी साहब नाकाम हुए इसमें। अगर उनके हक़ में भी 2 नारे लग जाते तो उनकी हौसला अफजाई होती और मज़ीद अच्छे ताजरों और अवाम के लिए काम करते। ऐसा नहीं हुआ। चौधरी साहब की ख्वाहिशात का पीटीआई को एहतराम करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि माजी करीब जो है ना वो मुस्तकबिल करीब में तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो फिर दूरियाँ पैदा करने का बायस बनेंगी।
इस बात पे इमरान खान को नोटिस लेना होगा और उन्हें भी अपने साथियों को कहना होगा कि चलो सबके हक़ में भी चलो 2-3 नहीं तो एक नारा तो लगा दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। जावेद इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।